जमात इस्लामी हिंद की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की अज़ीमुश्शान एक रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस का बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में आगाज़। रियासत कर्नाटक के कोने कोने से हज़ारों की तादाद में नौजवानों की आमद। 18 दिसंबर 2022 बेंगलुरु के हज़रत कुद्दूस साहब ईदगाह के वसी व अरीज मैदान में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। नौजवान हालात से हरगिज़ मायूस न हों, बुलंद हौसलों बुलंद अज़ाइम के साथ हर शोबे में आगे बढ़ें, मुल्क और मिल्लत की तामीर व तरक्की में फ़आल किरदार अदा करें, समाज व माशरे की इस्लाह, अमन व इत्तेहाद, मजहबी रवादारी, फ़िरका वाराना हम आहंगी के फ़रोग में नौजवान अपना हिस्सा अदा करें, अपना रोल अदा करें। समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए आगे आएं। नफ़रत, अदावत, फितनों से पाक समाज व माशरे की तामीर में नौजवान किरदार अदा करें। इस अजीम पैगाम के साथ एक रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मुस्लिम नौजवानों की एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस सॉलिडेरिटी यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है, जो मुस्लिम नौजवानों को जोड़ने के लिए, हालात से उनको सेंसिटाइज करने के लिए और इन हालात में होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, उम्मीद, अज़्म अमल और अपने विखार की बाजियाफ्त, इस थीम के तहत नौजवानों को यहाँ जोड़ा गया है। और इन हालात में मायूस हुए बगैर और मुश्तिल हुए बगैर मुस्बित तौर पर कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव एजेंडा पर काम करने के लिए और एक मोहब्बत का, अमन और भाईचारगी का पैगाम आम करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किया गया है। पूरी रियासत भर से तकरीबन 5000 नौजवान यहाँ इस वक्त जमा हैं और तवक्को है कि शाम में शहर की भी एक बड़ी तादाद हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक होगी। मोहतरम अमीर जमात सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब और दीगर ज़िम्मेदारान भी यहाँ इस मौके पर मौजूद हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के फॉलोअप के तौर पर इसके बाद कल यहाँ उलमा की भी एक रियासती कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें मौजूदा हालात और फिर इत्तेहाद का पैगाम नशर किया जाएगा। नौजवानों के वो क्या इश्यूज हैं जो यहाँ पर उठाए जाएंगे और इस सिलसिले में फैसले लिए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में? नौजवानों को ख़ास तौर पर इन हालात में उनको अज़्म और हिम्मत और हौसले के साथ हालात का मुकाबला करने और जो मुश्किलात इस वक्त इस मुल्क में पैदा हुई हैं उनसे मायूस हुए बगैर पूरा अज़म तरीक़े से उनका सामना करने की, इस्लाम में अल्लाह ताला पर ईमान, तक़वा और अपने किरदार के ज़रिए से लोगों के दिल जीतने और नौजवानों के जो मसाइल हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो बेकारी हो, चाहे वो मनशियात हो, चाहे वो इसी तरह की दीगर मसाइल हैं, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने, उनको बहुत से माशरे के मसाइल के हल के सिलसिले में अमलन मुतहर्रिक करने के लिए यहाँ ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है। पसमानदा इलाकों में, असलम इलाकों में मुस्लिम नौजवान रहते हैं, तो उन्हें उनकी तरबियत के लिए या फिर उनमें जो है शऊर बेदार करने के लिए कोई काम हो रहा है, होगा? इंशाअल्लाह सॉलिडेरिटी एक लंबे अरसे से यहाँ इस रियासत में काम कर रही है और ये पहली स्टेट कॉन्फ्रेंस है जो उसकी यहाँ इस वक्त हो रही है। हर शहर में, हर बस्ती में इसकी शाखें कायम हैं। इंशाअल्लाह मुस्लिम नौजवानों के जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो तालीम का मसला हो, बेरोज़गारी का मसला हो, पसमानदगी का मसला हो,
या फिर एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको उठा खड़ा करने की बात हो, और मुल्क में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंस्ट्रक्टिव एजेंडा पर काम करने की बात हो, फिरका परस्ती को हराने की बात हो, और हम आहंगी को डेवलप करने की बात हो, दीगर कौमियतों के साथ मिलकर अच्छे कामों के लिए और माशरे की तामीर के लिए जिद्दोजहद करना हो, इन सब पहलुओं पर इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में तवज्जो दिलाई जाएगी और खिताबात भी होंगे और इंशाअल्लाह इसी किस्म के रेजोल्यूशन भी आखिर में पास किए जाएंगे। आपका सवाल ये है कि ड्रग एडिक्शन हो, मंशियात हो, और ये जो प्रॉब्लम आज हमारी सोसाइटी फेस कर रही है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में और खुसूसन हमारे शहर में, पंजाब में वगैरह, एक तो इसका एहसास होना चाहिए कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। नंबर 2, ये मालूम होना चाहिए कि इमोरल एक्ट है, गलत चीज है, इंसान को बर्बाद करने वाली चीज है। अब इस एहसास के साथ हम उठेंगे, व्हाट इज द सोल्यूशन? देखिए, सोल्यूशन इज मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारे उनसर सोसाइटी में जमना चाहिए। सबसे पहले हमें एहसास हो कि ये सारी गंदी चीजें हैं। अब एक तरफ सोसाइटी शराब को आम कर रही है, सिगरेट को आम कर रही है, और स्पोर्ट्समैन और एवरीबडी इज मेकिंग इट वेरी वेरी पॉपुलर। We should speak to them and say, boss, these are immoral acts and this is not right. Please, celebrities हैं, वो हैं, इस तरह का वो मत कीजिए, ये गंदी चीज है। इसका एहसास हमें हो जाए। Number 2, deep within, if people don't have a sense of purpose, कि इस दुनिया में, इस देश में, इस धरती पर हमको कुछ करना है, नेकी करना है, भलाई करना है, बेहतरी करना है। We need to be creative in this world. We have to be beneficial in this world. We should be meaningful. Our existence should be meaningful. आज दुनिया ये हो चुकी है कि कोई मकसद नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई कहीं जाना नहीं है, बस खाना पीना, ऐश करना और मरना है। So when people don't have a purpose, they go into these kind of things. तीसरी बात ये है कि जब जिंदगी में नॉर्मल आजमाइश आती है और मुसीबतें आती है, there is no recourse to any solace, दिल को कोई नर्म हो जाए। Where is the exit if everything goes wrong in our lives? तो लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, नींद के गोलियां इस्तेमाल करते हैं, जाकर सो जाते हैं। They don't confront it. Where do you get that energy to do that? वो एनर्जी मिलती है फेथ से, ईमान से, खुदा खौफी से। खुदा एक दिन हमें पकड़ेगा और ये हमको नहीं करना है, और हमारी जिंदगी में हमको बेहतर बनना है। ये स्पिरिट हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को देना चाहते हैं, वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि ऐ नौजवान, तुझे जो पैदा किया दुनिया में, वो खा पी कर मजे उड़ाकर जाने के लिए नहीं, एक जिम्मेदारी है इन शोल्डर्स पर। इस देश को आजाद करना है, यहाँ के लोगों को आजाद करना है, उनको इंसाफ दिलाना है, यहाँ अमन कायम करना है, यहाँ मोहब्बत कायम करना है, या नफरत को दूर करना है, या जुल्म को दूर करना है। ये सारे हमारे काम है। हमारे पास कहाँ है टाइम और गलत काम करने का। दूसरी बात ये कि हमको मरकर खुदा के सामने खड़ना है, तो ये सारी बातों के बारे में अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। कि शराब के बारे में पूछेगा, क्या खाए, क्या पिए, गलत काम क्यों करे, किसने आपको ये इजाजत दी। तो वो एहसास, जब हम खुदा के सामने खड़ने का एक एहसास होता है, तो वो भी इंसान को मोटिवेट करता है। फिर तीसरी बात कि यू नीड लॉ अगेंस्ट इट, एंड द लॉ हैज टू बी फेयर एंड प्रॉपर एंड क्लियर। ये नहीं कि शराब आप इजाजत दे दो और सिगरेट आप बंद करो, या सिगरेट की इजाजत दे दो और पान पराग छोड़ दो, या पान पराग की इजाजत दे दो और कोई कैनबिस को पकड़ लो। अब अमेरिका में तो कैनबिस और गांजा को भी वो कर दिया गया है। तो वेयर इज द सोल्यूशन? दे डोंट हैव अ डूज एंड डूज लिस्ट, नॉट डू लिस्ट। दूसरी बात ये कि लॉ हैज टू बी एनफोर्स्ड। इफ यू हैव अ लॉ, यू एनफोर्स इट। और इस तरह डिफरेंशियल लॉ का वो जो होता है इंसाफ की, वो फेयर नहीं है। सो वंस यू डू दैट एंड क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ माहौल वेयर नो इज अ नो एंड लॉ इज इक्वल टू एवरीबॉडी, वी बिलीव दैट मंशियात का प्रॉब्लम हल हो सकता है। रोजगारी दीजिए, लोगों को उम्मीद दीजिए, लोगों को एक सेंस ऑफ पर्पस दीजिए,
लोगों को खुदा खौफी दीजिए, लोगों को किसी काम से मोहब्बत दीजिए और सख्ती लॉ भी बनाइए और उसको ठीक से एनफोर्स कीजिए। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह दिस प्रॉब्लम जाएगा तो नहीं, हम इंसान हैं, जाएगा तो नहीं, बट इट विल गेट कंट्रोल्ड, it will be very very much in control, it will not be an epidemic, and that is the aim and objective of everything, inshallah. शुक्रिया। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट का जो आज प्रोग्राम हो रहा है, होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, इस थीम के अंडर जो है प्रोग्राम हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें पूरे स्टेट से मोर देन 5000 यूथ जो है पार्टिसिपेट किए हैं। इसके सिलसिले में हम लोग 3 महीने से पहले इसके सिलसिले में काम चल रहा था। एक पूरा 3 महीने का कैंपेन हुआ है जिसमें कई एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने काम किया है। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में, मोरालिटी पे, एंटी ड्रग कैंपेन्स, ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हम लोगों ने किए, जिसके सिलसिले में हमारे पास मोर देन 100 यूथ कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस द स्टेट जो है हुए हैं। इसका पूरा जो है एक कंक्लूडिंग बोल सकते हैं वो कैंपेन का जो है आज हमारा यहाँ पे खुद्दूसा ईदगाह मैदान में 18 दिसंबर को एक प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके जरिए हमारा मकसद यही है, जिस तरह का थीम है होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, जिसमें हम आजकल के नौजवान या तो बहुत मायूस हैं या फिर इमोशनल होकर कई गलत कदम भी उठाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे इसमें मायूस भी नहीं होना है, बल्कि अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए, उस पर उम्मीद रखते हुए नौजवानों को जो इस समाज में जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनना है, देने वाले बनना है। ऐसे नौजवानों को तैयार करना है। एक आइडियल मुस्लिम किस तरह से हो और किस तरह से वो ज़िंदगी बसर करे, सोसाइटी में, समाज में किस तरह से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करे, ये पैगाम जो है हम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए नौजवानों के देना चाह रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे मुकर्रीन हैं, क्या उन्वानात रखे गए हैं? जी, हम इस कॉन्फ्रेंस में जो है पहले इनॉग्रल सेशन में डॉक्टर ताहा मतीन साहब जो है आइडियल मुस्लिम किस तरह से हो उसके सिलसिले में उन्होंने बात की। मोहम्मद कुन्नी साहब और नहास माला साहब जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने भी जो है इसी थीम के अराउंड जो है बात लोगों के सामने रखी है। सेकेंड सेशन जो हमारा है वो एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में है। एंटरप्रेन्योरशिप के में मोहम्मद बैरी साहब जो है किस तरह से एक एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को एक्वायर किया जाए, किस तरह से उस फील्ड में माहिरियत हासिल की जाए, इसके सिलसिले में बात करेंगे। उसके बाद जो आजकल के माहौल में ग्रोइंग इस्लामोफोबिया है उसके सिलसिले में बात करने के लिए सुहेल के साहब हैं और निकित राज मौर्य भी जो है इसमें एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड सेशन जो है हमारा वो पैनल डिस्कशन है। जिस तरह का आजकल मीडिया में जो एक नैरेटिव सेट किया गया है हेट स्पीच का, उस पे जो है एक पैनल डिस्कशन रहेगा जिसमें प्रशांत टंडन, आदित्य मेनन ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट और BM हनीफ साहब भी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और आखिरी सेशन जो है वो पब्लिक के लिए आम प्रोग्राम रहेगा जिसमें कई उलमा और जमात इस्लामी के जिम्मेदारान भी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उसमें मोटिवेशनल स्पीकर फातिमा सबरी मला भी जो है पार्टिसिपेट करने वाली है इंशाल्लाह। मोहम्मद अखिल, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के स्टेट कॉन्फ्रेंस का स्टेट कन्वीनर। नौजवान ज्यादातर जो है नशे के आदी बनते जा रहे हैं, उसके लिए कुछ? जी, हमने इससे पहले नशे एंटी ड्रग कैंपेन नशा मुक्त कर्नाटक के नाम से कैंपेन किया, जिसमें 3 एस्पेक्ट रहे। एक तो अवेयरनेस का, दूसरा जो ऑलरेडी एडिक्टेड है उनके लिए एक नेटवर्क क्रिएट करके उनको जो है फैसिलिटीज हमें एक्सेसिबल किया हमने, हॉस्पिटल्स हो, काउंसलर्स हो। एंड देन द थर्ड स्टेप वाज जो लोग पोटेंशियल हैं, जो हो सकते हैं, उनके सिलसिले में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के जरिए एक सर्कल बना के जो है हम लोगों ने उसे अवॉइड कराने की कोशिश की है। तो ये काम एक कैंपेन नहीं है, बट मुसलसल काम है जिसमें हम लोग जो ऑलरेडी एडिक्टेड हैं वो नेटवर्क के थ्रू लोगों की मदद करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। मफ़हूम और दूसरा नैरेटिव, कुरान मजीद ये बताता है असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, असा अन तक़ूलु शैअन, असा अन तुहिब्बू व ला हुम यज़क्करून। फितना को लेकर ये भी कहा गया है अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन अव मर्रतैन। ये लोग साल में 1 मरतबा 2 मरतबा उनके सामने फितना आ जाता है, फिर भी ये लोग तौबा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला
से कैसे सबक सीखना है, अपना जो पॉलिसी कैसे, इकोनॉमिकल जो पॉलिसी या स्ट्रैटेजी कैसा होना है। कुरान मजीद है, खुद कुरान मजीद को इकराम से बताइए, एक ही रास्ता है, एक ही निकास है। जो लोग तुम्हारे जो पहले यहाँ जो गुजर चुके हैं उनको लेकर जो नमाज में आप लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो आप लोग दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कहाँ है सिरातल मुस्तकीम? ये तो सबसे ताकतवर रस्सी है, कभी भी टूटने वाली नहीं है। उसका मकसद ये है, जो जिस जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर डाली गई है, अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको जो सौंप दिया है, ये जिम्मेदारी आप लोग फंसने के लिए, आप लोग शकावत में ढलने के लिए नहीं दिया गया। आप लोग जो समाज की जो तश्कील नौ की बात कुरान मजीद को जो रहनुमा बनाकर आप लोग बताते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, जाहिर सी बात है जो दिखने में और जो वातावरण जो हमारे जो सर्कमस्टेंस, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो वादा ये है, तुम लोग फंस जाने के लिए ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद, जिसने तुझ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो वादा को बोलते हुए अगर हम इन इश्यूज पर अगर हम एंटर करेंगे तो हमारे लिए सबसे पहली जो अव्वल जो गलती यहां बनती है। हम सब जानते हैं जो हिंदू पॉलिटिकल राइट का मतलब, उनका कहना यह है राइट्स ना के बराबर है। मतलब we are beginning a life of contradiction, his own words। अम्बेडकर साहब का कहना यह था, हम बहुत सारे जो पॉलिटिकल राइट्स के बात करेंगे, लेकिन माशी तौर पर, समाजी तौर पर मसावात की जो बात नहीं कर पाएंगे तो हम we enter a life of contradiction। That what happens in India now। इस अजीम मकसद के तहत ये प्रोग्राम, ये इवेंट यहाँ अपने किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सॉलिडारिटी जिंदाबाद, येलो रेडी जिंदाबाद जिंदाबाद। So he called me on Thursday. Following Sunday, we all met in Bangalore. Myself, I went from Bangalore. The owner has come from Chicago, and then we met in Bangalore. उस वक्त 4 एकड़ जमीन पे उनका, और 4 एकड़ जमीन पे तो पास से 63 लाख रुपए। मैं एक जो पूरा इतना खुलासा इसलिए बता रहा हूँ, उसके पीछे मकसद है, मेहरबानी मेरी बातों को जरा बर्दाश्त कर दें। मकसद जब आए तो आप उसको समझ के रखिए। तो ये 4 एकड़ जमीन 63 लाख की हम उनके घर पे गए।
ऐसे एक प्रोग्राम मुनाकिब किया और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिम्मेदारान जमात को, एसईओ से जो लोग फारिग तहसील हैं और जो लोग एसईओ से जो जुड़ने की जो मौका उनको मिला नहीं है, सोलिडारिटी जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाकर ये सफर, ये तहरीकी सफर और खूबसूरत बनाने में आप लोग कामयाब हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तहरीकी सफर को कामयाब कराए, आमीन। जो बात होती है अक्सर वो आइडियल सोसाइटी की ही बात करते हैं, वो हमें सताते रहते हैं। कहां और कैसे हम इस आइडियल और रियल को एक शोध विचार करेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, तज्जिया करेंगे, जायजा लेंगे। मैं समझता हूं इस नाजुक दौर में खास तौर पर जो मुल्कगीर जो माहौल हम फिलहाल देख रहे हैं, मैं समझता हूं उसका जो असल कारण, असल सबब खुद कुरान मजीद को सामने रखते हुए हमको ढूंढना पड़ेगा। कुरान मजीद फितना को लेकर बहुत सारे जो मौके पर अपने जो बात रखता है, फितना ऐसा एक वर्ड जाता है। फितना कैसे हमारे जो जिंदगी में अपने आप में जो शोध करने के लिए, अपने आप में जो तज्जिया करने के लिए हमें प्राप्त करते हैं और हमें सफिशिएंट बनाते हैं।